मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जेपी पार्क में हाई ड्रामा, डीके शिव कुमार और मुनि रत्ना आमने सामने। नकली ब्रांडेड जूतों का धंधा बेनकाब, 15 लाख के सामान सीज, एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में नए घोटाले का पर्दाफाश, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने तनख्वाहों में किया है फ्रॉड। मंगलुरु में मलयालम एक्टर गिरफ्तार, कैब ड्राइवर को मुस्लिम आतंकवादी कहकर की थी गाली गलौज। बीदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश। बेंगलुरु में आरएसएस का शताब्दी उत्सव, कार्यकर्ताओं का भव्य पथ संचलन। दावणगेरे में दर्दनाक हादसा, ऑटो धोते वक्त 9 साला बच्चा नाले में डूबकर हुआ लापता। 16 अक्टूबर बीजापुर बंद का ऐलान, संविधान और अदालतों का सम्मान जरूरी। दक्षिण कर्नाटक में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों में येलो अलर्ट। सरकारी जगहों पर आरएसएस गतिविधियों पर रोक लगाने पर चल रहा है विचार। अब खबरें विस्तार से। जेपी पार्क में हाई ड्रामा, डीके शिव कुमार और मुनि रत्ना आमने सामने। बेंगलुरु के जेपी पार्क में आज एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और स्थानीय विधायक मुनि रत्ना के बीच कड़ी बहस और तू मैं देखने को मिली। मुनि रत्ना ने कहा कि उन्हें और किसी और सांसद को कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने मंच पर ही अपने गुस्से का इजहार करते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम है या कांग्रेस पार्टी का, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया तो इसका मतलब क्या। इस पर डीके शिव कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि मुनि रत्ना सिर्फ यहां पर झगड़ा हंगामा करने आए थे और प्रचार बटोरने के लिए उनके पास सब्र नहीं है, हम सबको सम्मान देना जानते हैं। डीके शिव कुमार ने जनता से कहा कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना या नहीं चुनना अब जनता के हाथ में है। इस पूरे हाई ड्रामे का नज़ारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग डीके शिव कुमार और मुनि रत्ना दोनों के रवैये पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। नकली ब्रांडेड जूतों का धंधा बेनकाब, 15 लाख के सामान सीज, एक व्यक्ति गिरफ्तार। बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली ब्रांडेड जूते और चप्पलों का गोदाम पकड़ा है। ये तमाम माल पंजाब के लुधियाना से मंगवाया जा रहा था और मशहूर कंपनियों जैसे नाइकी, क्रॉक्स, पोलो और रॉल्फ लॉरेन के नाम पर बिक्री की जा रही थी। दुकानदार ग्राहकों को 60% डिस्काउंट के बहाने नकली सामान बेचकर धोखा दे रहा था, जैसे कि 5,000 रुपये के जूते सिर्फ 500 रुपये में और 4,000 के चप्पलें 400 रुपये में बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने छापे के दौरान तकरीबन 15 लाख रुपये कीमत का जाली नकली सामान सीज किया है और मोहम्मद इमरान नामी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि ये तमाम नकली आइटम लुधियाना से बेंगलुरु भेजे जा रहे थे। बेंगलुरु पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इस नकली ब्रांडेड वर्क के बाकी सरगनों की तलाश शुरू कर दी है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में नए घोटाले का पर्दाफाश, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने तनख्वाहों में किया है फ्रॉड। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरी है। इस बार मामला अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल घोटाले का है। यूनिवर्सिटी के ऑडिट के दौरान पता चला कि वहां के अकाउंटेंट शरणु हुगार ने कई एम्प्लॉयज की तनख्वाहों में नकली लेन देन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शरणु हुगार ने कुछ एम्प्लॉयज के खातों में 20 से 50 हजार रुपये ज्यादा रकम इमरजेंसी अलाउंस के नाम पर जमा की और फिर इन्हें यह कहकर ज्यादा पैसे गए हैं वापस भेज दो, उन रुपयों को अपने
निजी अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने शरणु हुगार को सस्पेंड कर दिया है। यूनिवर्सिटी अब इस पूरे घोटाले की तहकीकात के लिए स्पेशल कमेटी बना रही है और 16 अक्टूबर को होने वाली सिंडिकेट मीटिंग में पुलिस से शिकायत दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। शुरुआती जांच में यह घोटाला तकरीबन 1 साल से जारी है और 1 करोड़ से ज्यादा और पुलिस की ज्यादा तहकीकात के बाद दूसरे एम्प्लॉइज के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंगलुरु में मलयालम एक्टर गिरफ्तार, कैब ड्राइवर को मुस्लिम आतंकवादी कहकर की थी गाली गलौज। मंगलुरु में मलयालम फिल्म एक्टर जयकृष्णन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ एक कैब ड्राइवर को मुस्लिम आतंकवादी कहकर अपमानित किया है। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को शफीक अहमद नाम के कैब ड्राइवर की गाड़ी जयकृष्णन, संतोष, अब्राहम और विमल ने बुक की थी। सफर के दौरान तीनों ने शराब पीकर ड्राइवर से बदतमीजी की और धार्मिक रूप से अपमानजनक बातों का इस्तेमाल किया। ड्राइवर ने तुरंत बुकिंग रद्द की और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद मंगलुरु के उर्वा पुलिस स्टेशन ने जयकृष्णन और संतोष अब्राहम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी विमल फरार है। पुलिस का कहना है कि तीनों शराब के नशे में थे और घटना के बाद ड्राइवर के ठिकाने तक पहुंचकर और भी ज्यादा विवाद खड़ा किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बीदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश। बीदर पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 42 चोरी के मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 1 करोड़ 50 लाख रुपयों से ज्यादा की चोरी की गई संपत्ति यानी कार, सोने के गहने और बाइक्स सीज कर मालिकों को वापस लौटाकर अपना कर्तव्य निभाया है। इसी दौरान पुलिस ने 20 से ज्यादा बाइक्स, 8 कारें और करीब 80 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने रिकवर किए हैं। इन मामलों में 57 आरोपियों की गिरफ्तारी कर कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। ये चोरी के मामले भालकी, हुमनाबाद, बसवा कल्याण, औराद, गांधीगंज और न्यू टाउन थानाओं के इलाकों में दर्ज थी। रिकवर किए गए सामान को बीदर जिला एसपी प्रदीप गुंटी ने एक कार्यक्रम में असली हकदारों को उनका सामान लौटाकर अपना कर्तव्य निभाया। इस बड़ी कार्रवाई से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और पुलिस की मेहनत की हर जगह सराहना की जा रही है। बेंगलुरु में आरएसएस का शताब्दी उत्सव, कार्यकर्ताओं का भव्य पथ संचलन। बेंगलुरु में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी उत्सव के अवसर पर एक बड़ा पथ संचलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन में अपोजिशन नेता आर अशोक, पीसी मोहन और अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजा प्रणाम और वंदे मातरम के नारों के साथ हुई। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया और शहर की सड़कों पर अनुशासनबद्ध तरीके से स्वयं सेवकों ने आगे बढ़ते दिखे। ये आयोजन आरएसएस के 100 साल पूरे होने के खुशी में किया गया था। दावणगेरे में दर्दनाक हादसा, ऑटो धोते वक्त 9 साला बच्चा नाले में डूबकर हुआ लापता। दावणगेरे तालुका के लिंगदहल्ली इलाके में एक दिल दहलाने वाली दुखद दुर्घटना घटी है। सिर्फ 9 साला मनोज नामी बच्चा ऑटो धोने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ भद्रा नाले के करीब गया था, जहां वो पानी में खेलते खेलते नाले में बह गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और डाइंग टीमें लगातार तलाशी में जुटी हुई हैं, मगर अब तक बच्चा नहीं मिला। मनोज 3री क्लास का स्टूडेंट है। इस घटना पर दावणगेरे ग्रामीण पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और बच्चे की तलाश जारी है। 16 अक्टूबर बीजापुर बंद का ऐलान, संविधान और अदालतों का सम्मान जरूरी। बीजापुर में 16 अक्टूबर गुरुवार को प्रगति पर संगठनों, व्यापारियों और आम जनता के समर्थन में बंद रखा जाएगा। लोग हकीम चौक से जामिया मस्जिद, बड़ी कमान, सर्कल केंद्र और बस स्टेशन
शास्त्री मार्केट तक पद यात्रा कर अपनी मांग रखेंगे। बंद का कारण हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर वकील किशोर ने चप्पल फेंकने की कोशिश की। इसे संविधान और इंसाफ के मंदिरों का अपमान माना गया है। संगठनों का कहना है कि देश में संविधान और इंसाफ का अपमान किसी भी नागरिक द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए 16 अक्टूबर को बंद रखा जा रहा है। बंद में शामिल होकर नागरिकों से देशभक्ति और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है। जिम्मेदारों में सियासी और समाजी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, पूर्व MLA राजू अलगूर और जिम्मेदारों ने दक्षिण कर्नाटक में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों में येलो अलर्ट। दक्षिण कर्नाटक में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। हालांकि उत्तर कर्नाटक में बारिश काफ़ी कम रहेगी। साहिली इलाकों में शनिवार को भारी बारिश हुई, लेकिन आज से इसकी शिद्दत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। शनिवार को कोडगु जिले में 86.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रविवार और सोमवार को राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। कोडगु, हासन, मैसूर, मंड्या, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, तुमकुर, रामनगर, बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार और चिकबल्लापुर, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो वहीं 14 अक्टूबर मंगलवार को सिर्फ 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, चिकबल्लापुर और तुमकुरु। जनता से सावधानी बरतने और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है मौसम विभाग की ओर से। सरकारी जगहों पर RSS गतिविधियों पर रोक लगाने पर चल रहा है विचार। कर्नाटक सरकार ने RSS के शताब्दी समारोह के मद्देनजर सरकारी स्कूल, कॉलेज के कैंपस, पार्क, हॉस्टल और सार्वजनिक मैदानों में होने वाली गतिविधियों को कंट्रोल करने पर गंभीर विचार शुरू किया है। सूत्रों से मिली जानकारी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भी प्रस्ताव भेजा गया है कि सरकारी जगहों पर RSS गतिविधियों को निषेध किया जाए। निजी जगहों पर गतिविधियों के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति गतिविधियां रोकनी होंगी। मंत्री प्रियांक खरगे ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा है कि सरकारी मैदान, स्कूल, पार्क और मंदिरों में RSS गतिविधियों पर रोक जरूरी है। सरकारी स्थानों में नियंत्रण से जारी गतिविधियों पर ब्रेक लगाने पर गंभीर चर्चा हो रही है, कहा सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे और कांग्रेस के वरिष्ठ सीनियर नेता MLC BK हरिप्रसाद ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।